अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स का अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों, यूनिफॉर्म दो वर्ड से निकला है, यूनी और सेकंड फॉर्म। बच्चों, यूनी का मतलब आपको पता है, यूनी का वर्ड वन के लिए यूज होता है, मीन्स एक। फॉर्म का मतलब हालत होता है, स्टेट। यूनी का मतलब एक, फॉर्म का मतलब स्टेट, हालत। तो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी स्पीड होगी जिसमें एक बॉडी की जो स्पीड है वो एक ही जैसी रह रही हो, मीन्स उसकी स्पीड ना तो ज़्यादा हो रही हो और ना ही कम हो रही हो। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो 2 घंटे चलती है, उसकी स्टार्ट में लेट्स सपोज स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी 2 घंटे तक अगर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही रहती है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो ऐसी बॉडी की स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखें, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में एक बॉडी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड पे भी उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट में जो टाइम था वो 0 सेकंड था, एंड पे लेट्स सपोज 120 मिनट्स तक वो मूव करती है, तो उसकी स्पीड, ऐसी बॉडी की स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया जनरल सा मीनिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कि किसी बॉडी की एक जैसी स्पीड। लेकिन इसको हम डेफिनेशन में किस तरीके से करेंगे? डेफिनेशन देखिए, आपके सामने लिखी हुई है। अब बॉडी, एक जिस्म, हैज़, रखता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक जिस्म की होती है इफ़, अगर, इट, वो बॉडी, कवर्स, तय करे, इक्वल डिस्टेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। बच्चों, ये आपके सर से गुजर गई होगी, लेकिन अब मैं इसको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक बॉडी है, उसकी स्पीड है, हम फर्ज कर लेते हैं उसकी स्पीड, नहीं सॉरी, स्पीड का बच्चों कल आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा बच्चों, अब मैं इधर ले रही हूँ एक बॉडी का डिस्टेंस, इधर ले लेते हैं हम टाइम। डिस्टेंस जो है वो आपको पता है मीटर में होगा, टाइम जो है वो सेकंड में होगा। लेट्स सपोज कि एक बॉडी थी जिसने 20 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया 2 सेकंड में। फिर क्या हुआ? उस बॉडी ने 40 मीटर डिस्टेंस अगले 2 मिनट्स में तय किया, मतलब टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। ठीक है, उसके बाद 60 और टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। इससे आपको क्या चीज़ समझ आ रही है कि देखें, ये कितना फासला तय किया है? 20 से कितना हुआ? 40। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। 40 से 60 हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 20। टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड। तो यूनिफॉर्म, अब स्पीड कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इस जगह पे स्पीड क्या होगी? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? 20। टाइम क्या है? 2। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस क्या है? 40। टाइम क्या है? 4। यहाँ डिस्टेंस क्या है? 60। टाइम क्या है? 6। बच्चों, 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 10। 40 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 10। 60 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 10। तो इस बॉडी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अब डेफिनेशन पे देखें। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म होती है इफ़, अगर, इट कवर्स, तय करे, इक्वल डिस्टेंस। बच्चों ये देखें, इक्वल डिस्टेंस कवर करे 20, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्फों में। मतलब देखो, यहाँ भी 2 सेकंड लगी, यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ 2 सेकंड में इतनी स्पीड कवर कर ली, यहाँ 1 में। अगर ऐसा होता तो फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाती।
तो एक जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म तब होती है अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में कवर करे, चाहे मतलब फॉर एग्जांपल देखें ना, यहाँ इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल देखें 2 सेकंड्स में कवर कर रही है। अब बच्चों लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है, हाउएवर अलबत्ता शॉर्ट द इंटरवल में भी, लेकिन ये जो वक्त के वक्फे हैं, इंटरवल कहते हैं वक्फे, टाइम पीरियड, जैसे 2 सेकंड्स का मैंने लिया है, वो कह रहे हैं कि चाहे वो टाइम थोड़ा भी हो जाए, मतलब देखें यहाँ मैंने आपको 6 सेकंड तक वो बॉडी मूव करवाई है, लेट्स सपोज वो बॉडी 7 सेकंड मूव करती है, तो क्या 7 सेकंड बाद उसकी स्पीड डिफरेंट होगी? नहीं। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल टाइम 1 सेकंड और चलता है, 7 सेकंड हो जाता है, तो इधर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा 70, यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया 10, टाइम कितना था 1। उन्होंने कहा है हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे ये वक्फे मुख्तसिर ही क्यों ना हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग ही टाइम डिस्टेंस भी उतना ही कवर होगा। देखें इधर स्पीड क्या होगी 70 डिवाइडेड बाय 7, तो स्पीड यहाँ भी 10 आई। तो ऐसी बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है कि किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म तब होती है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तय करे। हाउएवर बेशक शॉर्ट द इंटरवल में भी चाहे वक्फा छोटा भी कर दिया जाए, फिर भी उसकी स्पीड एक जैसी ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने डिस्टेंस भी फिर उसके हिसाब से उतना ही कम कवर किया। अच्छा बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है इसका एक और नाम भी होता है, यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो नेक्स्ट है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी में जब आप लोगों ने डिफरेंस प्रिपेयर किया था कल वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। जहाँ डिस्टेंस आ जाए वहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखते तो वो क्या बन जाती थी? वेलोसिटी। अब इस जगह पे डिस्टेंस का वर्ड आया है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे और इस स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख देंगे। डेफिनेशन सेम है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन हुई? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। बच्चों ये तो हो गया। अब इसके बरक्स ऐसी बॉडी जिसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो, उस स्पीड को कहा जाता है वेरिएबल स्पीड या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन कांस्टेंट। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, ये इस टॉपिक में नहीं है लेकिन आप लोगों ने इसको खुद से करना है। आप लिखोगे अ बॉडी हैज, इस यूनिफॉर्म की जगह जो भी वर्ड लिख दो, वेरिएबल लिख दो, नॉन यूनिफॉर्म लिख लो या नॉन कांस्टेंट लिख दो। स्पीड होगा तो स्पीड, वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी। इफ इट, इसके बाद आप लोग लिखोगे डज नॉट कवर इक्वल, अगर स्पीड होगा तो डिस्टेंस लिख देंगे, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। इसका क्या मतलब है? अब जरा थोड़ा नीचे आए, ये नीचे देखें आप, देखें बच्चों। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने स्टार्ट में डिस्टेंस कवर किया था 20 मीटर, कितना उसको टाइम लगा था? लेट्स सपोज उसको टाइम लगा था 2 सेकेंड, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिया। बाद में इस बॉडी ने फासला कवर किया 40 मीटर, उसने लेट्स सपोज 1 सेकेंड में किया। इसका क्या मतलब है? इसने ये फासला 1 सेकेंड में कवर किया। 40 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 40। 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 10। इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ उसने 20 मीटर 2 सेकंड में कवर किया, लेकिन यहाँ के जो 20 मीटर है वो उसने 1 सेकंड में किया। इसका मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। देखिए 10 से 40 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे। अच्छा बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो गया। अब याद रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बॉडी एक ही डायरेक्शन में, अगर
फॉर एग्जाम्पल इस तरफ मूव कर रही है तो इसी तरफ मूव करेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और यूनिफॉर्म स्पीड का तो आपको पता है कि डायरेक्शन के साथ कोई लिंक ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपने क्या क्या याद करना है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन वेरिएबल या वेरिएबल या नॉन कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। बच्चों पेपर में मैंने आप लोगों को शायद पहले नहीं बताया, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, डिफाइन दिस वन, कोई भी चीज़ डिफाइन, खाली डेफिनेशन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। आपने साथ उसके फार्मूला, यूनिट, कोई डायग्राम या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी होती हैं। अब इस टॉपिक के साथ आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस टॉपिक में मौजूद नहीं है, लेकिन इसी चैप्टर में हम थोड़ा आगे जाके ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के डायग्राम्स होंगी। जब आप वो कर लोगे तब आप ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा आपने इसके साथ बनाना है, लेकिन फिलहाल आपने डेफिनेशन ही प्रिपेयर करनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।